आज से ठीक 10 दिन पहले मैंने एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए एक टारगेटेड बेस में पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए एक चैलेंज स्टार्ट किया था। वो चैलेंज था 60 डेज का और आज उसका है 10वां दिन। जब इसका डे 1 था तो मैंने पहला व्लॉग डाला था और उसके बाद डेली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो प्रैक्टिस पीडीएफ है उसको शेयर कर रहा था और डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर रहा था, जिससे कि आप एक कोऑर्डिनेशन में मेरे साथ चल पाएं। लेकिन उसके साथ साथ काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, व्लॉग भी डालो बीच बीच में, क्योंकि व्लॉग नहीं डालोगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ डे 10 का व्लॉग। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये रही आज की हमारी टू डू लिस्ट। इस टू डू लिस्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं लेके बैठ गया था करंट अफेयर्स डन करने के बाद फिर मैं लेके बैठा एडिटोरियल की आज क्लास नहीं हुई थी, तो एडिटोरियल क्लास ना होने की वजह से मैंने यस ऑफिसर की पीडीएफ उठाई और उससे आरसी कंप्लीट करा। उसके बाद मैं सोचा आरसी कर ही लिया तो एक काम करते लगे यार इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। उस प्रैक्टिस को डन करने के बाद फिर मैं यस ऑफिसर की तीनों पीडीएफ खोली और एक इंग्लिश की पीडीएफ ऑलरेडी मैं डन कर चुका था। अब बारी थी रीजनिंग और क्वांट्स की पीडीएफ की। आज क्लर्क लेवल की पीडीएफ थी, तो क्लर्क लेवल की पीडीएफ उठाई और दोनों पीडीएफ को धकापेल सॉल्व कर दिया फटाफट से। और दोनों पीडीएफ को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं दोनों पीडीएफ सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि सब कुछ सॉल्व हो जा रहा है। भाई ऐसा नहीं होता। क्वांट्स में मेरे से भी क्वेश्चन काफी सारे छूट जाते हैं, नहीं होते सॉल्व, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें छोड़ के बैठ जाओ या रिग्रेट करने लगो या परेशान होने लगो। सिंपल सा एक काम है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके सॉल्यूशन देखो। और इसी के साथ इतना करने के बाद फिर बारी थी एक ऐसी चीज के लिए जिसके लिए मैं कभी रोता नहीं हूं, मैं उसके ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी समझता हूं, वो है मेरी इंग्लिश। क्योंकि देखो, जब मैंने आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया था उसके बाद से मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था उसके बाद। तो इंग्लिश इस टाइम मेरी इतनी खराब हो रखी है, तो मैं ये कहने की बजाय कि मेरी इंग्लिश वीक है, उससे अच्छा मैं इंग्लिश पे काम करना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। तो इसीलिए मैं परफेक्शन की क्लास लेके बैठ गया था। परफेक्शन की क्लास डन करने के बाद आज एक्चुअली क्लास में जो था परफेक्शन की में, उसमें था आज सिटिंग अरेंजमेंट डन करने के बाद अब बारी थी गाइडली की पीडीएफ सॉल्व करनी। क्योंकि मेरा सीन ऐसा होता है कि मैं एक क्लास करता हूँ फिर प्रैक्टिस करता हूँ, एक क्लास करता हूँ फिर प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं करता कि पूरे दिन क्लास करता रहूं और उसके शाम को आगे पता चले अब प्रैक्टिस का तो मूड ही नहीं कर रहा, अब तो मेरा सर दर्द हो रहा है, अब तो मुझे रिलैक्स करना है, अब तो मुझे घूमने जाना है। वो काम नहीं करता मैं, इसलिए सारी चीजें मिक्स लेके चलता हूँ। तो इसी के साथ गाइडली की प्रैक्टिस शीट उठाई मैंने। आज डे 22 मैंने सॉल्व किया था बैठ के। और डे 22 में सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद क्वांट्स। मैं आपको बता दे रहा हूँ रीजनिंग बहुत अच्छी जा रही है, क्वांट्स एवरेज जा रही है। क्वांट्स में मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी अर्थमेटिक में टाइम नहीं मिल पा रहा। रीजन ये है कि मैं पहले डीआई की तरफ भाग रहा हूँ, जबकि अर्थमेटिक बहुत ईजी है मुझे पता है, बट फिर भी मैं अर्थमेटिक छोड़ के डीआई की तरफ भाग रहा हूँ। डीआई कंप्लीट करता हूँ तो अर्थमेटिक में टाइम थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है अभी। तो बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक्चुअल में अभी फटे हाल चल रहे हैं। और ये गाइडली पीडीएफ में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने ना जोश जोश में आरबी असिस्टेंट का फॉर्म डाल दिया था, जबकि शायद मुझे आज लगता है कि मुझे नहीं डालना चाहिए था। और शायद हो सकता है मेरे साथ कितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ उन्हें नहीं डालना चाहिए था, बट अब डाल दिया है तो कोई टेंशन मत लो, तैयारी करो और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ सबसे एंड में मैंने रिवीजन करा, जो कि करंट अफेयर्स और वोकैब का करता हूँ, और उसको मैं अपने टेलीग्राम पे भी भेजता हूँ। तुम लोग भी वोकैब का और करंट अफेयर्स का रिवीजन करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्लासेस अभी बंद कर दो, एग्जाम पास हो चुका है, केवल प्रैक्टिस करो। ओके।